मैं कई बार देखता हूं कि कुछ ऐसे पागल से ठप से बिल्कुल, जिनके अंदर दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, जिनका शरीर भी बिल्कुल खाया हुआ है, बिल्कुल हड्डी बन गया है शरीर भी, लेकिन उनके कुछ ऐसी लड़कियां उनके प्रेम जाल में फंसी होती हैं जिनकी खूबसूरती को देखे तो बड़ी खूबसूरत। ऐसा होता क्यों है? क्या उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट होता है? नहीं, कोई टैलेंट होता नहीं उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर एक टैलेंट होता है, जिस टैलेंट को ना तो कभी लड़कियां समझ पाती है ना हम लोग समझ पाते हैं। लड़कियों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? उनको अपनी तारीफ सुनना बड़ी अच्छी लगती है। अब तारीफ सुनना उनको अच्छी लगती है तो फिर होता क्या है? तारीफ सुनने का मतलब यह है कि वो तारीफ के चक्कर में नुकसान खा जाती हैं। आपने देखा होगा, जितने भी शायर हैं सब लड़कियों की तारीफ, सब महिलाओं की तारीफ में ही बने हुए हैं। क्या कभी देखा है कि रेशमी जुल्फे किसी लड़के की हो, या चांद सा मुखड़ा किसी लड़के का हो, या गोल मटोल चेहरा किसी लड़के का हो? नहीं, ये सारा कुछ लड़कियों को ही दे रखा है उन्होंने। अब जहां थोड़ी सी तारीफ की लड़कियों की, अब लड़कियां तो मान लेती है इस चीज को, सच में मेरी तो रेशमी जुल्फे हैं भैया। अब लड़कों के अंदर तो ये टैलेंट है, बिल्कुल उनके अंदर ये टैलेंट होता है लड़कियों को फंसाने का। अब ये टैलेंट जो होता है उनके अंदर, उनको कामयाब कर रहा है, और लड़कियां बनी फिर रही पागल। जहां एक बार बोला कि आपकी मोरनी सी चाल, अब लड़की तो सोचती है सच में यार मेरी तो मोरनी सी चाल है। ये चक्कर उनको फंसा रहा है। क्या कोई अभी कभी ऐसा हुआ है कि लड़का फंस जाए मोरनी सी चाल बोल के, या गोल मटोल चेहरा, या चांद सा मुखड़ा? नहीं, उनको पता है फंसने वाला है नहीं, ये तो पक्के हैं ये फंसेंगे नहीं, इसलिए लड़के के ऊपर कोई ट्राई करता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। अब उसका नतीजा निकलता क्या है? वो उम्र के आकर्षण में फंस तो जाती हैं, लेकिन मामला कहां तक आ जाता है? फिर शादी तक आ जाता है, और शादी से बच्चों तक पहुंच जाता है। यह मामला उनको बच्चों तक ले आता है, केवल सुंदर चेहरा, आपकी मोरनी सी चाल, और आपकी झील सी आंखें। अब झील सी आंखें क्या है? उसमें डूबने के चक्कर में लड़का भी साला डूब जाता है। पहले मामला बच्चों तक आ जाता है, फिर लड़का डूब जाता है। डूबने के बाद क्या करता है? उसको सारी उम्र उसको कमा के देना पड़ता है। तब तक मोरनी सी चाल थी, अब मोरनी सी चाल को क्या बन गया? वो वहां पे मोरनी सी चाल के चक्कर में परमानेंटली एक नौकर के तरीके से बन गया। तब क्या बोल रहा था शादी से पहले? मोरनी सी चाल, झील सी आंखें। अब क्या हुआ? बंद गया। अब बंद गया तो अब लड़कियों के अंदर टैलेंट कौन सा है? लड़कियों के अंदर टैलेंट है आपसे काम कराने का, आपको अपनी उंगलियों पर नचाने का। समझ रहे हो आप बात? लड़कों के अंदर शादी से पहले लड़कियों को फंसाने का टैलेंट होता है, लेकिन महिलाओं के पास क्या होता है टैलेंट? पति को नचाने का। अब वो वहां से, वो जो आपने पहले उसके साथ किया है उसका बदला वहां से लेगी अब, लेकिन समझ में तुझे आने वाला है नहीं। ये टैलेंट होता है लड़कियों के अंदर शादी के बाद पति को नचाने का। आपके अंदर कहां टैलेंट था शादी से पहले का? है दोनों बराबर। अब जब फंस गया है तो फिर तो करना पड़ेगा भैया, और नहीं करेगा तो मरेगा, और मरेगा तो बच्चा कोई रास्ता है नहीं वहां पे। वहां पे तेरा डमरू बनना है, और डमरू तेरा बनना है तो दोनों साइड से बजना भी है। अब फिर बच्चे भी हो जाएंगे, उनको कमा के भी देना है। वो बन गया तेरा बड़े वाला डमरू, दोनों साइड से बजने वाला। तो भैया इन लड़कों के चक्कर में जो लड़कियां फंसती हैं, समझ गए? तारीफ के चक्कर में, तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है औरत को, और तारीफ के चक्कर में वो सारी उम्र बंध जाती है फिर इनके चक्कर में। लुच्चों के, लफंगों के, पागलों के, भांग जो पीते हैं उनके, साले सुल्फा पीने वाले, उनसे सबसे ज्यादा लड़कियां फंसती हैं। क्योंकि क्या करते हैं वो लिमिट क्रॉस करते हैं। अगर उनको बोलोगे तो गाड़ी कम चलाओ और तेज चलाएगा, उनका बोलोगे इस रोड से क्रॉस मत करो, उससे ही करेगा। अब इनको पसंद कौन आते हैं? रोड क्रॉस करने वाले, लिमिट से ज्यादा चलने वाले। ऐसे लड़कों के चक्कर में ज्यादा फंसती हैं लड़कियां। ये रीजन होता है इनका फंसने का। अब ये फंस जाती हैं फिर परमानेंटली बच्चों में रहने के लिए।
उनका दिमाग ये नहीं दौड़ता अब ये इधर से कहीं कटिंग कराए, कभी इधर से कटिंग कराए। ये इस तरीके के बंदे बन रहे हैं और है नहीं इनके पास कुछ भी। कमाई वमाई का ध्रुवा तो होता नहीं कुछ, ना कमाने का कोई रास्ता होता है इनके पास। बस क्या करते हैं, क्या काम है इनके पास, सारा दिन बाइक इधर घुमाई उधर घुमाई। फिर ये शादी के बाद क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। और बेरोजगार का मतलब क्या होता है, इनके पास एक ढेला तक नहीं मिलता, एक रुपया तक नहीं मिलता। लेकिन फसीदी के चक्कर में, अरे यार मेरा तो हीरो है यार, मेरा तो जो जिसको मैं पसंद करती हूँ बिल्कुल हीरो दिखता है। अब हीरो दिखने के चक्कर में अभी शादी के बाद क्या बन गया, उसका जीरो। अब वो भटकती घूम रही है बेचारी। वो देखती है दूसरों को, उसका पति तो ये कमाता है, उसका पति तो ये कमाता है, लेकिन इसके वाला हीरो, हीरोपंथी दिखाता है। फिर वो परेशान हो जाती है बेचारी। इसलिए ऐसे चक्कर में मत फंसो, अपनी तारीफ के चक्कर में मत फंसो मैडम। ये बिल्कुल बंद कर दो, अपने करियर पे ध्यान दो और करियर ही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। अगर दिमाग में ये बैठ गया है कि ये बराबर में से कटिंग वाला काम आ जाएगा, नहीं। सबसे मेन चीज करियर है, करियर इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ है। अब जब आप करियर को इंपॉर्टेंट दोगे तो सफलता खूब चल कर आएगी और आप फिर आगे निकल जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।